हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 में। और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट में आपका यूजीसी नेट के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड आता है और ये रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। चलिए हम लोग देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कुछ खास बातें। अच्छा, रिसर्च एप्टीट्यूड में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने कोचिंग के बारे में एडवर्टाइजमेंट के रूप में थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। आपका समय बर्बाद न करते हुए, आपके टाइम लॉस न करते हुए थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने कोचिंग के बारे में। देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्रचार प्रसार है हमारे कोचिंग में अर्जुन बैच के रूप में। एनटीयूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पर खुद आपको प्रिपेयर कराऊंगा, आपको तैयार करूंगा इसके लिए, और ये अर्जुन बैच है। तो चलिए, अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं और फर्स्ट स्टेप को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको आपकी साफ 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 यानी क्लीन आपको दिखाई दें। दोस्त देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान की विशेषताएं, अगर आप अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। और आपके लिए क्या, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। क्या? ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? वस्तुनिष्ठता क्या होता है? थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए तब समझ में आएगा। अब देखो दोस्त, किसी घटना या वस्तुओं को, किसी घटना या वस्तुओं को, किसी घटना या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव से देखना शोधकर्ता को पूर्वाग्रह से मुक्त होना आवश्यक है। यानी कि वस्तुनिष्ठता क्या कहता है? वस्तुनिष्ठता क्या कहता है कि किसी भी घटना या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव किए हुए अगर आप उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। दूसरी, शोधकर्ता को पूर्वाग्रह से मुक्त होना आवश्यक है। शोधकर्ता को क्या होना चाहिए? पूर्वाग्रह से, जो किसी चीज़ के बारे में आप पहले जानते हो उससे मुक्त होना चाहिए। दूसरे के विचारों का सम्मान करें, लेकिन साक्ष्यों के भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद, ठीक है। दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, लेकिन इसमें साक्ष्यों के भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद अनुसंधान की प्रक्रिया पर शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि क्या? यानी कि दूसरे के विचारों का सम्मान करें, लेकिन साक्ष्यों को भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद अनुसंधान की प्रक्रिया पर शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा आगे, यहाँ देखेंगे, देखिए, साक्ष्य यानी गवाह, साक्ष्य, सत्यापन, सत्य की जांच पड़ताल होनी चाहिए, ठीक है। पूर्वाग्रह, पहले से सोच निश्चित, पहले से सोच निश्चित, पहले से सोच निश्चित। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सत्य की जांच पड़ताल हो, साक्ष्य गवाह हो, पूर्वाग्रह, पहले से सोच निश्चित करना हो। तो एग्जाम्पल में लड़कियां केवल घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। अगर इस तरह का विचार, अगर इस तरह का ख्याल आपके मन में चल रहा है, आपके दिमाग में इस तरह का ख्याल चल रहा है, तो इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा और सत्य की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और सोच को निश्चित करना पड़ेगा और एक साक्ष्य गवाह के रूप में इसे देखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी को भी आप इस तरह से, आपको ऐसा लगता है कि इनको केवल, किनको, इनको केवल घर के काम के लिए ही है, ये लोग घर के काम के लिए ही हैं, तो ये तो बात गलत है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, इनसे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या था आपका? क्या था? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता।
अब हम चलेंगे सेकेंड थिंग्स, कहाँ पर? विश्वसनीयता। कहाँ चलेंगे मित्र? विश्वसनीयता पर। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग जानेंगे विश्वसनीयता के बारे में, रियलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ देखो विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? विश्वसनीयता के बारे में। तो देखिए, यह स्थिरता और सत्यापनशीलता की प्रस्तुत करती है। यह स्थिरता और सत्यापनशीलता को प्रस्तुत करती है। दूसरा देखिए, सटीक स्रोत अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। जो सटीक स्रोत होते हैं ये अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं तथा त्रुटिपूर्ण स्रोत इसकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। और त्रुटिपूर्ण विश्वसनीयता को क्या करते हैं? कम करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि विश्वसनीयता यानी कि रियलेबिलिटी, यह जो है कि यह स्थिरता और सत्यापनशीलता को प्रस्तुत करती है। सटीक स्रोत अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं तथा त्रुटिपूर्ण स्रोत इसकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं। अनुसंधान के संदर्भ में ये देखिए, अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता, सत्यापनशीलता सहसंबंधित विशेषताएं हैं। क्या समझे आप? अनुसंधान के संदर्भ में, इन रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता, सत्यापनशीलता सहसंबंधित विशेषताएं हैं। बात समझ में आ रही हैं? अच्छा, जस्ट इसके नीचे चलते हैं मित्र। अब देखो इसमें लिखा है विश्वसनीयता को स्थिरता भी कहते हैं। विश्वसनीयता को स्थिरता भी कह सकते हैं। विश्वसनीयता को स्थिरता भी कह सकते हैं, स्थिर रहता है। विश्वसनीयता को सत्यापनशीलता या पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। विश्वसनीयता को सत्यापनशीलता या पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये किसके बारे में था? विश्वसनीयता के बारे में था। ठीक ना? रियलेबिलिटी। अब आगे चलते हैं। ये तो चैप्टर क्लोज, और इसके बाद हम चलते हैं इस पर चलते हैं। थोड़ा सा इस पे देखिए, इसमें तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, प्राथमिक एवं गौण आंकड़ों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। क्या? प्राथमिक एवं गौण आंकड़ों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किसमें? प्राथमिक और गौण, ये जो जिस तरह के आंकड़े हैं इसमें संतुलन इनको इक्वल करना बहुत जरूरी है। ठीक ना? विश्वसनीयता, आंग्ल भाषा, क्रेडिबिलिटी। विश्वसनीयता, आंग्ल भाषा, क्रेडिबिलिटी, शोध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छे स्रोत और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे स्रोत और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसमें देखिए, त्रुटिपूर्ण, कमियों से भरा, स्थिरता में स्थिर होने का भाव होना चाहिए। बार बार कोशिश करने पर भी नियत परिणाम होना चाहिए। बार बार भी कोशिश कर रहे हैं तो परिणाम उसके निश्चित होने चाहिए। पुनरावृत्ति, रिप्लिकेबिलिटी, किसी कार्य को बार बार दोहराना, इसी को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति को बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। निश्चयात्मकता, निश्चित, डिफाइनिटनेस, ये क्या है? देखो, ठीक है, डिफाइनेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो निश्चयात्मकता, निश्चित, यह विधि प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों पर लागू होती है। यह विधि प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों पर लागू होती है। ठीक है,
यहाँ सूचनाओं प्रदत्तों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ सूचनाओं प्रदत्तों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। परीक्षण यानी कि परीक्षण में जांच और परख होना चाहिए। जांच परख। अब देखो, वैधता, वैधता, वैलिडिटी। वैध का मत विधि के अनुकूल। वैध का मत क्या है यहाँ पर? विधि के अनुकूल होना चाहिए, ये वैधता है। त्रुटि रहित परिणाम। त्रुटि रहित परिणाम यानी गलतियों से मुक्त हो, गलतियों से मुक्त हो। त्रुटि रहित परिणाम यानी गलतियों से मतलब दूर हो। ठीक है, यह मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान, उपकरणों, परीक्षण आदि से संबंधित होता है। क्या? यह मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान, उपकरणों, परीक्षण आदि से संबंधित होता है। यह विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। कौन? वैधता। विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है कौन? वैधता। अनुसंधान को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होता है। रिसर्च को सही दिशा में आगे बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, यह विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, अनुसंधान को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 4 के बाद 5 पर। अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठता एवं व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। जो आपका अनुसंधान है यह किसी भी वस्तुनिष्ठता एवं व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। वैधता का निम्न रूप से वर्णन किया जा सकता है। जो वैलिडिटी है, वैधता है, इसका निम्न रूप से वर्णन किया जा सकता है। अब किस तरह से वर्णन करोगे? तो एक तो आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। दो या दो से अधिक चरों के मध्य अच्छे करणीय, दो या दो से अधिक चरों के मध्य अच्छे करणीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। दो या दो से अधिक चरों के मध्य अच्छे करणीय संबंध स्थापित करने की क्षमता हो। आंतरिक वैधता कारण और प्रभाव के संबंध में अधिक सत्य हैं। आंतरिक वैधता जो है कारण और प्रभाव के संबंध में अधिक सत्य हैं। ठीक है, करणीय संबंध बराबर कारण प्रभाव संबंध। करणीय संबंध, कारण प्रभाव और संबंध। बाह्य वैधता, बाह्य वैधता यानी कि बाहरी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसका मतलब क्या? एक्सटर्नल वैलिडिटी, यहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी है। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, अध्ययन को प्रभावित करने वाली बाहरी कारकों को नियंत्रित करना। बाह्य वैधता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी को, यानी कि अध्ययन को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों को नियंत्रित करना है। क्या क्या कारक है भाई? शिक्षक की प्रभावशीलता को जानने के लिए किए गए शोध में, शिक्षक की प्रभावशीलता को अगर आपको जानना है तो उसमें जो शोध किया गया है, शिक्षक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति शोध के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। क्या? शिक्षक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यानी शिक्षक की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों प्रभावित कर सकती है। उपस्थिति एवं अनुपस्थिति शिक्षक की प्रभावशीलता को जानने के लिए किए गए शोध में शिक्षक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति शोध के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ये बात ध्यान रखना है आपको। अच्छा, नोट, शोध में आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता और बाह्य वैधता को समानीकरण से जोड़ा जाता है। शोध अगर कर रहे हैं
तो उसमें आंतरिक वैधता को किसे जोड़ेंगे, विश्वसनीयता, और बाह्य वैधता को सामान्यीकरण से जोड़ा जाता है। सामान्यीकरण सामान्य रूप से, यथार्थ, सामान्यीकरण यानी कि समान रूप से यथार्थ। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने का काम करेंगे। और आज ये हम जो है कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि अगर सचमुच अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं यूजीसी नेट, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या वनडे एग्ज़ाम, बेहतरीन वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसमें अब देखिए ये तो 25 अप्रैल तो ख़त्म हो रखा है, लेकिन 1 जून से, किससे, 1 जून से बैच चालू होने वाला है। आप हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपके पास नंबर दिया गया, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। व्हाट्सअप और ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से कहीं से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जुड़ना है तो जुड़िए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और यूजीसी नेट, ये स्पेशली यूजीसी नेट के लिए कोचिंग है हमारी, और यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए तो है ही है। और ये पता बेलथरा रोड में चौकिया मोड़ जब जाएंगे तो चौकिया मोड़ से 300 मीटर पूर्व दिशा में ये हमारी कोचिंग है। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए नंबर से बात कर सकते हैं, नंबर से कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, और उस स्थान पर पहुंच करके अपनी संख्या बढ़ा करके इस कोचिंग संस्था के नाम को रोशन करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लास्ट यही हमारी कोचिंग सेंटर है, और इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।